देखिए, दिल्ली में लोगों ने मन बना लिया है डबल इंजन की सरकार का, क्योंकि उनको पता है अगर विकास का पहिया तेजी से बढ़ाना, जो कि केजरीवाल कभी विकास की बात भी नहीं करता है। अब देखें, माँ यमुना के लिए उसने कितनी बड़ी बात रखी थी 2020 में कि अगर मैं यमुना को सफाई नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने भी नहीं आऊंगा। अब देख कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा झूठ। आम लोगों को पता लग गया कि ये झूठ बोलता है, पकड़ा गया है। और आप देखें कि कितनी बड़ी झूठ बोल करके वो लोगों के बीच में जा, लोगों ने बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैं इतनी जगह गया हूं, लोगों ने मन बना लिया है डबल इंजन की सरकार। और अब की बार इसके झूठ का पर्दाफाश लोग करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है। बिल्कुल चारों तरफ दिल्ली में कमल खिलेगा। केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, चूंकि आप हरियाणा के मंत्री हैं तो आपसे पूछना बनता है। बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि यमुना के जल में जहर मिला दिया है हरियाणा ने। देखिए, इसकी शिकायत की गई, आपको पता है, इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने कितने 4 या 5 सवाल पूछे, 5 जितने सवाल पूछे, एक का भी जवाब उसने दिया हो। जा करके उन चीज़ों घुमा दिया। मुख्यमंत्री जी ने फलाना ऐसे किया। अरे भाई, तू असली चीज पे आ कि तूने बोला था कि 2020 में तूने बोला था अगर माँ यमुना को अगर मैं साफ नहीं कर सका तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। तू उस बात पे आना, तू लोगों को क्यों बहका रहा है। वो देखो कितने गंदगी के जो है गाजीपुर में, देखो हमारे करनाल बाईपास पर देखो, उसका भी उसने संकल्प किया था, वायदा किया था, भाई इनको मैं साफ करा दूंगा, गंदगी छोड़ूंगा नहीं। तो कहाँ, वो सिर्फ 2 ही चीजों पर अटका हुआ है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आजकल उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसको 100% उसको पता लग गया कि तेरी हार निश्चित है। और घुमा फिरा करके इधर उधर करके बातें घुमा रहा है। बाकी जनता खूब अच्छे से समझ गई है कि राज्य सरकार की योजनाएं, जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि जितनी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, किसी योजना को नहीं छेड़ा जाएगा। माननीय नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, सचदेवा जी ने, सभी हमारे नेताओं ने इसको पक्का किया है, कोई योजना को छेड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद जो केंद्र सरकार की योजना है वो और विकास के रास्ते खुलेंगे। तो दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली को विकास भी चाहिए, योजनाओं के साथ साथ दिल्ली को विकास भी चाहिए। देश की राजधानी है दिल्ली, विकास तो बिल्कुल थम गया है। जहां भी केंद्र सरकार की बात आती है, कोई काम आता है, उसी को रोक लेता है केजरीवाल। चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन चुनाव के नतीजों से पहले, वोटिंग से पहले 8 विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। क्या मैसेज? भ्रष्टाचार और झूठ बोलता है, भ्रष्टाचारी है और किसी की बात सुनता नहीं है। डिक्टेटर भी है, डिक्टेटर है जिसे कहते हैं ना, तानाशाह है, किसी की सुनता नहीं है, कोई बात नहीं। सिर्फ एक ही चीज पर टारगेट किए है कि मैं किसी तरह झूठ पूठ बोल करके फिर से सत्ता में कैसे आऊं, एक ही चीज का टारगेट कर रखे। और कोई टारगेट नहीं, कोई विकास की बात नहीं, कोई दिल्ली को आगे बढ़ाने की बात नहीं, किसी तरह से कोई प्लानिंग नहीं कि मैं युवाओं को क्या प्लानिंग दूंगा, मैं गरीबों को क्या प्लानिंग दूंगा, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ झूठ की राजनीति। हरियाणा एक रोल मॉडल बना, बिना पर्ची, बिना खर्ची और तमाम ऐसी योजना जो फ्लैगशिप योजनाएं थी। उन योजनाओं को दिल्ली में जब आप जाते हैं तो क्या बताते हैं, किस तरह से बदलाव की बात करते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता को खूब अच्छे तरह से पता है, क्योंकि हरियाणा का भी दिल्ली में बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि जनता, जो आम लोग हरियाणा के भी बहुत रहते हैं, यूपी के रहते हैं, पूर्वांचल के रहते हैं, राजस्थान के हैं और हमारे वेस्टर्न यूपी के हैं, बहुत लोग रहते हैं। उन सबको पता है किस तरह से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, वो तभी बनी है कि 2019 में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो वायदे किए थे, उस समय के जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा किया। इसलिए तीसरी बार लोगों का विश्वास, अथाह विश्वास लोगों का था कि मोदी जी जो कहेंगे, मोदी जी की गारंटी जो मोदी जी कहेंगे उसको करेंगे और वो करके दिखा। इसलिए तीसरी बार सरकार बनी। इसलिए मैं कहता हूं, दिल्ली की जनता को भी मैं अपील करता हूं, दिल्ली की जनता को भी इस बात को खूब अच्छे तरह से पता है कि मोदी जी की गारंटी है। जो मोदी जी ने कहा उसको करेंगे। मोदी जी ने कल एक और बात कही है बहुत बड़ी, कि दिल्ली को मैं खुद पर्सनली
दिल्ली की देखभाल करूंगा, दिल्ली को लुक आफ्टर मैं खुद पर्सनली करूंगा। कितनी बड़ी बात दिल्ली की जनता के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये इतनी बड़ी बात कहना। तो बहुत बड़ा काम जो है दिल्ली के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के दिल्ली का विकास और हर एक कैटेगरी के लिए रास्ते खुलेंगे। तो ये अरविंद शर्मा है, साफ तौर पर कई मामलों पर बात करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर एक बात कही है कि जिस तरह की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दिल्ली में सरकार बन रही है। वहीं जो बजट पेश हुआ है, बजट की जमकर तारीफ की है। जो विपक्ष के लोग जो बात कह रहे हैं बजट को लेकर कि बजट में कुछ नहीं दिया गया, उनके बारे में कहा है कि विपक्ष है, विपक्ष का काम, राजनीति विपक्ष की इसी तरह चलती है। लेकिन सच बात यह है कि बजट में आम लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक काम किए गए हैं।